18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग को बेहतर बाढ़ प्रबंधन के लिए नदियों के जल स्तर की पूर्वानुमान प्रणाली को उन्नत बनाने के निर्देश दिए। आर्थिक अपराध शाखा ने बिहार में नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार आज महत्वपूर्ण खनिज खंडों की नीलामी के चौथे चरण का शुभारंभ करेगी और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम सुपर 8 मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए वरिष्ठ भाजपा सांसद भृतहरि मेहताब नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र गुरुवार से शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को संपन्न होगा। एक रिपोर्ट। लोकसभा की बैठक से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगी। सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी को सदन में सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाएंगे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक प्रोटेम स्पीकर को सहयोग के लिए बने पीठासीन अधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। ठीक इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनका शपथ ग्रहण होगा और फिर अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों को राज्यों के नाम के अल्फाबेट के क्रम में बुलाया जाएगा। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग को बेहतर बाढ़ प्रबंधन के लिए नदियों के जलस्तर की पूर्वानुमान प्रणाली को उन्नत बनाने का निर्देश दिया। श्री शाह ने बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए एक व्यापक और दूरगामी नीति का कार्यान्वयन करने के संबंध में दीर्घकालिक उपायों की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि मौसम विभाग द्वारा जारी बिजली चमकने के पूर्वानुमानों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए SMS, टीवी, FM रेडियो और अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा विकसित मौसम, वर्षा और बाढ़ के पूर्वानुमानों से संबंधित एप्लीकेशन को एकीकृत करने की आवश्यकता के बारे में भी बताया। गृहमंत्री ने जंगल की आग की घटनाओं को रोकने के संबंध में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। बिहार पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग से एक पेशेवर गिरोह द्वारा लीक किया गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि जांच के दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्र में कई प्रकार की चूक पकड़ में आई है। जांच एजेंसी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह संजीव कुमार उर्फ लूटन मुखिया नामक आपराधिक गिरोह के माध्यम से बिहार पहुंचा, जहां इस गिरोह ने परीक्षा से पहले नीट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र दिए। आर्थिक अपराध इकाई प्रश्न पत्रों की हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य कड़ियों का सत्यापन कर रही है ताकि प्रश्न पत्र लीक होने का स्तर और उसके समय का ठीक पता चल सके। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 1 जुलाई से 3 नए अपराध कानूनों के प्रभावी होने पर कल अपराध न्याय प्रणाली व्यवस्था से संबंधित एक सम्मेलन में चर्चा की गई। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि औपनिवेशिक शासकों ने भारतीयों को दंडित करने के लक्ष्य से भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया था। श्री मेघवाल ने कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए अब भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की गई है। 1 जुलाई से तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे जो कानून आए हैं वो लागू हो जाएंगे और इसमें ईज ऑफ जो लिविंग है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और टाइमलाइन इसमें तय की है। ये मेजर चेंज है। टाइमलाइन तय करते ही नागरिकों को न्याय जल्दी मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे समाचार प्रभाव।
कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण खनिज खंडों की नीलामी के चौथे चरण का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इसमें 2 अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों को प्रमाण पत्र दिया जाना भी शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि खनिज संसाधनों की निकासी और इसे धातु में परिवर्तित करने की कुशलता बढ़ाने के लिए अनुदान के अनुमोदन पत्र स्टार्टअप्स और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों को दिए जाएंगे। इस अवसर पर अनुसंधान लाइसेंस धारकों द्वारा अनुसंधान खर्च की आंशिक अदायगी की भी घोषणा की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि महत्वपूर्ण खनिजों की देश के आर्थिक विकास और खनिज सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। 2023 में खनन तथा खनिज विकास और विनियम अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की छूट की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया था। तेलंगाना सरकार राज्य के सरकारी और आवासीय विद्यालयों को आधुनिक बनाने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने एकीकृत आवासीय विद्यालय परिसर में एक ही छत के नीचे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए गुरुकुल विद्यालय स्थापित करने की पहल की है। एकीकृत परिसरों का निर्माण राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा। सबसे पहले कोडंगल और मधिरा विधानसभा क्षेत्र में पायलट परियोजना के आधार पर एकीकृत परिसर का निर्माण किया जाएगा। बाद में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से परिसर बनाए जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के उप महानिदेशक नीरज गुप्ता और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर लोकेश शेखावत चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 23314444 पर विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर गहरी और सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की और उनकी अंतर्दृष्टि की भी सराहना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि दोबारा प्रयोग में होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण परिसर में किया गया। इससे प्रक्षेपण लागत में कमी आएगी और भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों को उन्नत बनाने में सहायता मिलेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को विश्व शिल्प परिषद ने आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दे दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए इसे कारीगरों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण बताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुंबई में प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीप कमल फाउंडेशन ने देश में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने और दिवंगत राजनेता और बैरिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री धामी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से सेंट लूसिया के डैरेन सैमी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। आज ही एक अन्य मुकाबले में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 136 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बनाए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फ्रैंकफर्ट में कल ग्रुप ए में एक रोमांचक मुकाबले में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच मैच 1-1 की गोल की बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के साथ जर्मनी ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गई है, जबकि स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है। वहीं ग्रुप ए के एक अन्य मैच में हंगरी ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के कुछ हिस्सों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड की ओर बढ़ चुका है। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में बताया कि अगले कुछ दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून का प्रोग्रेस अगर बात करें, मेनली गुजरात में हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हो रहा है और उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है। मेनली हमारा वीरावल से होते हुए विदिशा और आगे जो है बंगाल में होते हुए बिहार कवर हुआ है। तो अगले 2-3 दिन में और काफी पश्चिम के दिशा में जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश का पूरा कवर होगा, गुजरात भी कवर होगा और पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक आ जाएगा। इस बीच आज और कल पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके बाद स्थिति में सुधार होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज से शुरू होने वाली 18वीं लोकसभा सत्र के संसद के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि वो सदस्यों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने सदन की कार्यवाही में सदस्यों से समन्वय की भी आशा व्यक्त की। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.air.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सरफिरोजी। धन्यवाद नवीन। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के आज से शुरू होने को सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 280 सांसद लेंगे शपथ। वहीं देशबंधु की खबर है, संसद सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। राजस्थान पत्रिका ने बड़े नेताओं के चित्र के साथ लिखा है, 18वीं लोकसभा का सत्र आज से, पहले ही दिन जोर आजमाइश के आसार। सरकार के चेहरे वहीं के वहीं, इस बार सदन का रूप बदला बदला। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी ने कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई की एफआईआर को भी सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर लिखता है, सीबीआई ने संभाली नीट यूजी की जांच, दर्ज किया नया केस। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर दिया है, सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जांच, 47 और अभ्यर्थी परीक्षा से हुए बाहर। वहीं हिंदुस्तान खुलासा शीर्षक से लिखता है, आर्थिक अपराध शाखा ने नीट के अधजले पेपर के कोड का मिलान किया, हजारीबाग से लीक हुआ था पर्चा। दैनिक भास्कर लिखता है, 100 छात्रों को परीक्षा से पहले ही मिला था पर्चा। इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रक्षेपण यान आरएलवी पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग को राष्ट्रीय सहारा और दैनिक जागरण सहित कई समाचार पत्रों ने चित्र के साथ प्रकाशित किया है। देशबंधु ने अपने पहले पन्ने पर सफलता शीर्षक से लिखा है, इसरो ने हासिल की एक और उपलब्धि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग को बेहतर बाढ़ प्रबंधन के लिए नदियों के जलस्तर की पूर्वानुमान प्रणाली को उन्नत बनाने के निर्देश दिए। आर्थिक अपराध शाखा ने बिहार में नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार आज महत्वपूर्ण खनिज खंडों की नीलामी के चौथे चरण का शुभारंभ करेगी। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम सुपरहिट मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।